जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी की जो भले ही बीजेपी ने लोकसभा में मोदी जी के नाम पे बड़ी जीत हासिल की, निगम में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कहा जाता है कि जो प्रदेश की गुटबाजी है, उसकी वजह से काफ़ी उसको माना जाता है, उन वजहों को गिनाया जाता है। आप एक तरह से कहा जाए लोग जब आपका अध्यक्ष आप बने, तो क्या सबका समर्थन कैसे आप लेकर चलेंगे विद इन द पार्टी, क्योंकि बाहर तो है ही विपक्ष तो आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, जितने हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी का आशीर्वाद और सभी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, प्यार स्नेह प्राप्त है। और पहले भी मैं लगभग अपने 4 पूर्व अध्यक्षों के साथ काम किया है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका बहुत अच्छी तरह से हम लोगों के साथ संबंध है और मैं मानता हूं कि राजनीति में आपस में विचार विमर्श और संवाद कायम रखना बहुत आवश्यक होता है। और हम उस संवाद को स्थापित करके जितने हमारे नेता हैं उनके साथ करके पार्टी के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे लागू करेंगे। और पार्टी दिल्ली की जो सरकार है उसके खिलाफ जितना हम लोग जो नाकामी है उनके खिलाफ भी पब्लिक में जाएंगे और अपने संगठन को भी ग्रास रूट लेवल पे और अधिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, एक सवाल केजरीवाल सरकार से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार अब खुद विपक्ष की भूमिका में खुद आ रही है, केजरीवाल ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और बार बार वो खुद जवाबदेह होने की जगह वो एक तरह से ये कहा जाए खुद ही विपक्ष की भूमिका में आकर खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक नई तरह की राजनीति लेकर आए। ये सब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सबसे दिल्ली की जनता और सब लोग ये जान गए हैं किस तरह से बार बार स्टेटमेंट बदलना। पहले वो कहते थे कि हमारे पास 30,000 बेड हैं, उसके बाद रियलिटी चेक हुआ तो 3,000 बेड निकले। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम टेस्ट कराना बंद कर देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दबाव हुआ और लोगों को परेशानी हुई तो उन्होंने टेस्ट कराने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने दिल्ली के बाहर वाले लोगों का इलाज बंद किया। मैं ये समझता हूँ कि हर बात वो जो कहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर काम नहीं कर पा रहे, ग्राउंड पे उनके लोग नीचे काम नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से वो अपनी जो नाकामी है उसको कैसे डाइवर्ट करें, कैसे उसको दूसरे तरफ मोड़ें। मीडिया का भी ध्यान उसी तरफ मोड़ते हैं, लोगों का भी ध्यान मोड़ते हैं, जबकि असलियत है कि दिल्ली की जनता वास्तव में बहुत तकलीफ में है और उनको इलाज की ज़रूरत है। उनको सही मायने में टेस्ट होना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाना चाहिए। अब वो कहते हैं होम क्वारंटाइन हो जाओ। आज दिल्ली में कितने ऐसे घर होंगे जहां पर होम क्वारंटाइन की व्यवस्था हो सकती है? भाई, जो लोग 2 कमरों के मकानों में रहते हैं, 3 कमरों के मकान में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनको पहले से ही उनको जानबूझ के उसके अंदर झोंक दिया है, उन पूरे परिवार को कोरोना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने की बात है। दिल्ली सरकार को लोगों की तकलीफ दूर करने की ज़रूरत है, अस्पतालों में प्रबंध करने की ज़रूरत है, बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्वारंटाइन सेंटर बनाने की ज़रूरत है। वो दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। इस मामले में मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार बिल्कुल नाकाम और फेल साबित हुई है। एक राजनीति से अलग और आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो इतने बड़े दायित्व में आए हैं, इसको देखते हुए जो बीजेपी का जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, जहां एक ज़मीनी कार्यकर्ता किसी भी पद तक जा सकता है, कोई संदेश जो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहें? भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है और जिस तरह से ज़मीन से जुड़े या बहुत छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है। और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो किसी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है। और इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि एक आप अगर डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आप काम करते रहिए, तो काम करते रहिए। काम आप अगर डिमांड नहीं भी करेंगे कि हमें ये बनना है, लेकिन अगर काम करेंगे तो वो पहचान नेतृत्व रखता है। ये
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विशेषता है और पार्टी के हमारे जो नेता हैं उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। मैं समझता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत बनाने की ओर। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।